लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विज़िट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विज़िट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक़्त सीढ़ियाँ के पास एक वहाँ का सेवादार है, अ, उसने अचानक से आके अपने कृपान से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है। और एक हमारा ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 60-62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे एज सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में। सर, ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई? चूक ही नहीं है, इसमें पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया। दोनों की हालत कैसी है? आपके पुलिस ऑफिसर दोनों लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमले का हमलावर करने जा रहे हैं अभी? क्रिमिनल बैकग्राउंड था। डिप्टी सीएम को अभी शिफ्ट करने जा रहे हैं? नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देख-रेख, डॉक्टरों की देख-रेख में, टीम में की देख-रेख में उनका चल रहा है इलाज और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन बताया गया है? हमले का रीजन हमला जो सेवादार के पास कृपान होता है, उस कृपान से ही किया और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है। उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जाँच की जा रही है। जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज़, एटीएस और हम ये सभी लोग मिलके कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तखत ने, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर इसका रोष था एक्यूज्ड का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा-सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह-वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्ज़ैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर, और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये एक वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, एटीएस मतलब भी लगी हुई नांदेड़ है, पुलिस है, नांदेड़ पुलिस, एटीएस, ये सभी लोग मिल के कर रहे हैं। सर, कहा ये भी जा रहा है कि उस वक्त सरकार में अच्छा काम नहीं किया इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीजन इसका। कोई जवाब नहीं दिया है क्या सर आरोपी जिसको अरेस्ट किया? नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया वो अकेला ही रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर? यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है। पूना में उसकी फैमिली है। यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। क्या जानकारी है? एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो बीकॉम था और बाद में उसने एलएलबी भी किया हुआ था। नाम क्या है सर आरोपी का? जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड सर्जरी हो गई है? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी। सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। कोई Yes, sir. मराठी में सर